हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल। हिंदी से इंग्लिश सीखने के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज इस सीरीज़ में हम हैज़ हैव का यूज़ करना सीखेंगे। बेसिकली हैज़ हैव का मीनिंग होता है पास होना, रखना, अधिकार संबंधित जो शब्द होता है पास, उस वही होता है हैज़ हैव का मीनिंग। अभी एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर दूंगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे पहचान के तौर पे लिख दिया है कि जब वाक्य के बीच में पास शब्द आए और अंत में क्या आ जाए, हैज़ शब्द आ जाए, या फिर अंत में वाक्य के अंत में क्या हो जाए, रखता है, रखती है, रखते हैं आ जाए, तब हैज़ या हैव का यूज होता है। पहचान तो हमको पता चल गया कि बीच में पास शब्द होना चाहिए और लास्ट में है, या फिर लास्ट में वाक्य के लास्ट में रखता है, रखती है, रखते हैं आ जाए, तब हैज़ हैव का यूज होगा। अब नियम हम बनाएंगे कैसे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो आप देख रहे होंगे मैंने लिख रखा है कि सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक, उसके बाद बीच का शब्द लिखकर फुल स्टॉप लगाते हैं। अब बात हो रही है कि हैज़ कहाँ लगेगा, तो हैज़ लगेगा ही, सी, इट तथा एक वचन के साथ। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है एक वचन क्या होता है। तो एक वचन होता है जो एक आदमी के बारे में बात हो, एक चीज़ के बारे में बात हो, कोई भी एक चीज़ के बारे में बात हो, उसको एक वचन कहते हैं। क्लियर। तो हैज़ कहाँ यूज होगा, ही, सी, इट तथा एक वचन के साथ हैज़ लगता है। क्लियर। अब हैव कहाँ लगता है, हैव आई, वी, यू, ते तथा बहुवचन। बहुवचन मीन्स एक से अधिक चीज़, जब भी आए, एक से अधिक नाम आ जाए, उस टाइम हैव का यूज होता है। क्लियर। जैसे मेरे पास कलम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी पास शब्द आएगा और लास्ट में है शब्द आएगा, उस टाइम जो हमारा कर्ता है वो मैं नहीं होके मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उसकी, ये सब यूज होगा। लेकिन इसके जगह पे हम हमेशा आई, ही, सी ही यूज़ करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है मेरे पास कलम है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मैं पास कलम है, नहीं लिखा, मैं की जगह क्या लिख दिया है, मेरे लिखा है। फिर भी यहाँ पे जब कर्ता के रूप में मेरे आ गया और इसके साथ कुछ और जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पे मेरे की इंग्लिश क्या हो गई, आई। ठीक है। नियम के अनुसार सबसे पहले करता क्या है, मेरे, तो मेरे की इंग्लिश आई हम लिख दिए। उसके बाद हैज़ या हैव, तो हैज़ या हैव किस में आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो आई के साथ हैव लगा दिए। ठीक है। फिर बीच का शब्द क्या है, कलम, तो पेन, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर। मेरे पास कलम है, लास्ट बीच में क्या आ गया, पास शब्द आ गया और लास्ट में है आ गया। इसका मतलब हैज़ हैव का यूज़ है। बनाएंगे कैसे, सबसे पहले करता, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक, उसके बाद बीच का शब्द बना है कलम। ये पास के लिए ही यहाँ पे हैव लगा है, पास के लिए अलग से इंग्लिश नहीं लिखेंगे। ठीक है। आई हैव पेन। क्लियर। अब रूल्स देख लेते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है। जैसे सिंपल सेंटेंस में हमारा कैसे हम बनाएंगे इसको। अगर सिंपल सेंटेंस हो, उसमें क्या, क्यों, नहीं, ये सब कुछ भी ना हो, सिंपल सेंटेंस हो, तो कैसे बनाएंगे। एस मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसको मैंने इसमें मतलब इस सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में बीच के शब्द जो मैंने कहा, बीच का शब्द, उसी को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट लिख के फुल स्टॉप लगाते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है कि तुम्हारे पास कार है, तुम्हारे पास कार है, इसमें आपको कहीं भी क्या, क्यों या फिर प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिख रहा होगा, या फिर इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं आया है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि तुम्हारे पास कार है, इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि तुम कार रखती हो। मैंने क्या बताया था पहचान, या तो बीच में पास शब्द आए और लास्ट में है, या फिर लास्ट में रखता हो, रखती हो, रखते हैं, ये सब आ जाए, तो इसमें या तो इसको लिख सकते हैं कि तुम्हारे पास कार है, या लिख सकते हैं कि तुम कार रखती हो। इसकी इंग्लिश हो जाएगी, सबसे पहले करता यू, उसके बाद हैज़ या हैव तो हैव, उसके बाद बीच का शब्द या फिर ऑब्जेक्ट क्या हमारा बच रहा है, कार, तो कार हो गया। यू हैव अ कार, और इसलिए लिखते हैं कार किसी के पास एक ही होगी, एक से अधिक नहीं होगी। अगर एक से अधिक होगी तो उस टाइम टू लिख देंगे। ठीक है। तो तुम कार रखती हो, यू हैव अ कार। क्लियर। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो उसका फॉर्मूला ये है कि एस प्लस हैज़ अ हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल से देख ले रहे हैं। तुम्हारे पास कार नहीं है, इसमें नहीं शब्द आ गया है, पास शब्द भी है, नहीं भी है। ठीक है।
ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले तुम्हारे के इंग्लिश, मैंने क्या कहा था कि ऐसे सेंटेंस में जब पास्ट शब्द आ जाए तो इसमें मैं, तुम, ये सब नहीं होता, इसके जगह मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, ये सब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे की इंग्लिश यू हो गई, यू के साथ हैव लगेगा। सबसे पहले कर्ता की जगह पे यू हो गया, उसके बाद हैज या हैव, तो यू के साथ हैव लगता है, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, कार, तो यू हैव नॉट अ कार, या फिर यू हैव नो कार। ठीक है, इसको हम यू हैव नो कार भी कह सकते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो हैज़ अ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या सीता के पास टीवी है, तो सबसे पहले सीता, सीता की इंग्लिश क्या होती है, अरे सीता के साथ क्या लगता है, सीता एक लड़की है तो इसके साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, तो जो हमारा हैज़ हैव लगता है वो सबसे पहले लगेगा, हैज़ लग गया, हैज़, फिर सीता प्लस बीच का शब्द क्या हो गया, टीवी, हैज़ सीता अ टीवी। क्या सीता के पास टीवी नहीं है, तो हैज़ सीता नॉट टीवी, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हैज़ सीता नो टीवी, सीता के पास कोई टीवी नहीं है। क्लियर।